हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के बारे में। हम पढ़ चुके हैं पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप यानी दो हाइड्रोक्सिक ग्रुप एज ए फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इनके प्रिपरेशन मेथड लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, यानी डाईहाइड्रिक अल्कोहल खुद कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे क्या, एल्कोक्साइड बनाएंगे। तो देखिए होगी कैसे रिएक्शन। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं। हम बेसिकली किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो हम एक कॉमन डाईहाइड्रिक अल्कोहल एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस को पढ़ेंगे। देखिए ये है एथिलीन ग्लाइकोल, और इस एथिलीन ग्लाइकोल की जो रिएक्शन है वो करवाएंगे पहले सोडियम से। ठीक है, सोडियम क्या होता है, सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को तो बाहर निकालेगा। एक टाइम में एक ही बार रिएक्शन होगी तो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा और खुद ऐड होके क्या बनाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। एल्कोक्साइड क्यों बोला है, क्योंकि एल्केन के लिए तो क्या कहा है, एल्का, और साथ में ऑक्साइड क्यों कहा है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ आएगा CH2 O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये OH। इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब ये जो मैंने सॉल्ट बनाया है, यानी एक ऑक्सीजन पे ये जो मेटल लगा दी है, इसे कहेंगे क्या, सोडियम एल्कोक्साइड। ये फर्दर रिएक्शन करेगा क्या, सोडियम से। लेकिन जब ये पहली बार रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, मतलब कि बाहर क्या निकलेगा, हाफ ऑफ H2 गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस एल्कोक्साइड की रिएक्शन जब हम फिर से करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ। अब की बार भी मैंने क्या लिया है, यहाँ पे सोडियम मेटल ही लिया है। ये सोडियम मेटल क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, लेकिन अब की बार कौन से वाले हाइड्रोजन के साथ करेगी, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, यहाँ पे ये है O नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा CH2 O नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव, और साथ में क्या निकलेगी बाहर, हाफ ऑफ H2 लिबरेट होगी। ये फर्स्ट रिएक्शन है जब एथिलीन ग्लाइकोल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या होने वाली है, ये रिएक्शन होने वाली है। ये है फर्स्ट मेथड किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। सेकंड है एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की। तो क्या होगा, ये है एथिलीन ग्लाइकोल, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से ये जो हाइड्रोजन है और ये OH है बाहर निकलेंगे, लिबरेट होंगे, और ये Cl यानी क्लोरीन एटम अटैच होगा, यहाँ आ जाएगा CH2 और Cl, यानी बाकी का नेगेटिव पोर्शन किससे जुड़ जाएगा, इससे, और ये बिल्कुल ऐसे की ऐसे होगा।
नेक्स्ट क्या होगा, फिर से रिएक्शन होगी, ये CH2Cl और CH2OH क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ। वही सेम रिएक्शन होगी, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 क्लोरीन एटम ईच कार्बन पर। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोएथिल। ये हमें मिलेगा। कुल मिला के इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, OH का तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पे Cl का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। दोनों ही प्रोसेस में ऐसा होगा, लेकिन ये रिएक्शन एक साथ नहीं होगी, ये स्टेप बाय स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप में ये होगा और सेकंड वाले स्टेप में ऐसा होगा। ये हो गई है सेकंड रिएक्शन, जब हम एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, HCl से। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, थर्ड रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। पहले हम PbR3 से करवा के देख लेते हैं। ये है फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की। तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल, इस एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, वही PbR3 से करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये PbR3 में दोनों Br क्या होंगे, यहाँ ऐड हो जाएंगे। क्या होगा, CH2Br यानी ब्रोमाइड जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमाइड। कुछ इस तरीके से होगा। और साथ में क्या लिबरेट होगा, तो यहाँ से लिबरेट होगा क्या, H3PO3। ये यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन, यह है एथिलीन ग्लाइकोल, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, Pi3 यानी फोस्फोरस ट्राई आयोडाइड से करवाएंगे। तो क्या होगा, पहली स्टेप तो वही होने वाली है, यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगी और नीचे वाले कार्बन पे भी OH हट के क्या जुड़ जाएगी, आयोडीन। कुछ इस तरीके से। लेकिन ये रिएक्शन फर्दर होगी, स्प्लिट होगी, और यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट होने के बाद ये दोनों जो आयोडीन है वो बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ I2 की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। और जब भी दो क्या टूटते हैं, सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा CH2 और CH2। कुल मिला के बात ये है कि अगर हम क्या करवाते हैं, PbR3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की, तब हमें क्या मिलेगा, 1,2 डाइब्रोमो एथेन मिलेगा। लेकिन अगर हम वही रिएक्शन किससे करवाएंगे, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ करवाएंगे, तो हमें लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एक इथीन मिलेगी और साथ में आयोडीन बाहर निकलेगी। ये हो गई थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जब भी कोई अल्कोहल और क्या एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं क्या, एस्टर। एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा बनाते हैं एस्टर। अब एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, एक टाइप का अल्कोहल ही तो है, तो इसकी रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे एस्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं इस एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाएंगे किससे, एसिड से। ये है, इससे करवाते हैं रिएक्शन। ये क्या है, एसिटिक एसिड है। अब क्या होगा, यहाँ से हमेशा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे तो OH बाहर निकलेगा और अल्कोहल का क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा। कुछ इस तरीके से।
और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2, और ये वाला पोर्शन यानी कार्बन वाला पोर्शन किससे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन, और ये होगा CH3, और यहाँ पे बिल्कुल वैसे की वैसे CH2 और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये हो गई रिएक्शन। अब हम एक बार फिर रिएक्शन करवाएंगे, तो ये है CH2 ऑक्सीजन COCH3, और यहाँ पे है CH2OH। फिर से इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, वही एसिटिक एसिड से करवाएंगे। ये है एसिटिक एसिड, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। हमेशा अल्कोहल से तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलेगा, OH बाहर निकलेगा। जैसे OH बाहर निकलेगा तो हमें क्या मिल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ, यानी दोनों OH पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गई क्या केमिकल प्रॉपर्टी, कौन से नंबर की, 4th नंबर की। नेक्स्ट बात करते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी, जब हम एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ करवाएंगे। फिफ्थ मेथड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये है एथिलीन ग्लाइकोल, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, पहले एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं। ये है एल्डिहाइड, कुछ इस तरीके से दिखाया है। तो देखो सिंपल सा नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे 2 हाइड्रोजन्स और ये ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या निकलेगा बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा, CH2, और ये CH2, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये कार्बन, इस पे R, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर यही रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, कीटोन के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल, ये R ग्रुप और ये R ग्रुप, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कहां से निकलेगा बाहर, कीटोन में से तो ऑक्सीजन, और ये जो अल्कोहल वाले हाइड्रोजन है ये बाहर निकलेंगे, तो आ जाएगा CH2 ऑक्सीजन, फिर CH2 और ऑक्सीजन, ये कार्बन R ग्रुप, और ये R ग्रुप होगा। अगर इस ऊपर वाले प्रोडक्ट की बात करें तो इसका नेम क्या होगा, इसे हम कहेंगे एसीटेल। ये है एसीटेल, कि ये सेकंड वाला क्या है, कीटेल। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं 6 नंबर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की, अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें लेना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो हम लेंगे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, इस एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, अल्कोहल को क्या करना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। पहली बार क्या होगा, ये वाला अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज ये अल्कोहल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर से हम क्या करवाएंगे यहाँ पे रिएक्शन। तो 2 तरीके से क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। फिर क्या लेंगे, HNO3 यहाँ पे, और यहाँ पे भी लेंगे HNO3।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाए और यहाँ पे क्या बन जाए, एसिड, और ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे की ऐसे, या फिर इस नीचे वाले का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, ये तो एल्डिहाइड ऐसे कैसे रहे और ये बन जाए एल्डिहाइड। ठीक है, फिर अगर हम क्या करवाएंगे, इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस वाले पोर्शन का, ये तो हो चुका है, इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COH और CHO, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से इस वाले पोर्शन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फिर फर्दर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, ये ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। ये हो गई क्या, कि अगर हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये तो है फर्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन। अगर हम करवाएंगे किसे, KMnO4 से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाएंगे, या फिर लेंगे यहाँ पे क्या, K2Cr2O7। इन दोनों के प्रेजेंस में, यानी इन दोनों की प्रेजेंस में, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमें 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। यानी ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम भी करेंगे और ऑक्सीडेशन भी करेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की, कि अगर एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन, ये है एथिलीन ग्लाइकोल, और इस एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन अगर हम किससे करवाते हैं, लेड टेट्रा एसीटेट से करवाते हैं, ये है लेड टेट्रा एसीटेट, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्या, HiO4 से, इस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक तो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, और एक बार तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर क्या बनेगा, एसिड, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 मोल ऑफ क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही मिलेंगे। ये हो गई क्या, रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली, यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं डिहाइड्रेशन। नंबर 7, डिहाइड्रेशन। एथिलीन ग्लाइकोल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेंगे, और वो टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन और यहां से 2 OH मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, यानी वाटर बाहर निकलेगा, और ये बना लेंगे क्या, इपॉक्साइड, कुछ इस तरीके से। तो आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसी के साथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।